बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन से अपना लास्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं और टॉपिक का नेम है रेजोनेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेजोनेंस को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। डेफिनेशन है इसकी, रेजोनेंस अकर्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स इज़ इक्वल टू वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द फोर्स्ड और ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस तब अकर होती है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी को उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल कर दें तो तब रेजोनेंस अकर होती है। इसके अलावा हम रेजोनेंस को डिफाइन करते हैं एक और तरह से। रेजोनेंस इज डिफाइंड एज द स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम विच इज एबल टू ऑसिलेट विद सर्टन पीरियड ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग विद द सेम पीरियड। तो दोनों डेफिनेशन है इसकी। बस इसमें ये चीज़ याद रखने वाली है कि अगर अप्लाइड फोर्स किसी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन के इक्वल हो जाए या एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी की इक्वल हो जाए तो तब रेजोनेंस अकर होती है। अब नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या है कि जब भी आप किसी पेंडुलम को अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करवाते हैं तो वो ऑसिलेट करता है एक सर्टन टाइम पीरियड टी के साथ और उसकी फ्रिक्वेंसी होती है f इज़ इक्वल्स टू 1/t। और जब भी पेंडुलम डिस्टर्ब होता है तो वो हमेशा वाइब्रेट करता है सेम फ्रिक्वेंसी f के साथ और ये फ्रिक्वेंसी कहलाती है नेचुरल फ्रिक्वेंसी। और इसके रिजल्ट में जो टाइम पीरियड आपके पास आता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल टाइम पीरियड t। इसको इस इफ़ेक्ट को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं यहाँ पर। तो आप देखें यहाँ पर एक हॉरिजेंटल रॉड है AB, इसको सपोर्ट किया गया है 2 स्ट्रिंग्स के साथ और S1 S2 स्ट्रिंग्स के नेम है जहाँ से इसको सपोर्ट दी गई है। 3 पेयर्स ऑफ पेंडुलम है A डैश B डैश एंड C डैश। जो पेयर ऑफ पेंडुलम है इनकी लेंथ आपस में सेम है, तो लेंथ हर पेयर ऑफ पेंडुलम की सेम है, लेकिन हर पेयर ऑफ पेंडुलम की लेंथ दूसरे पेयर ऑफ पेंडुलम से डिफरेंट है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें कोई एक पेंडुलम जैसे कि C को अगर हम डिस्प्लेस करते हैं तो ये इसकी डिस्प्लेस होने की वजह से इसमें जो डिस्टर्बेंस पैदा होगी, जो आपके पास रॉड A भी है वो भी डिस्टर्ब होगा, लेकिन क्योंकि जो लेंथ है पेंडुलम C और C डैश की वो इक्वल है तो जो मोस्ट डिस्टर्बेंस पैदा होगी C के डिस्प्लेस होने की वजह से वो C डैश में ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब जो लेंथ ऑफ पेंडुलम C एंड C डैश है वो इक्वल है, तो नेचुरल टाइम पीरियड भी इनके क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि आप यहाँ पे जब C को डिस्प्लेस करवाएंगे तो बाकी भी जो आपके पेयर्स हैं या जो बाकी भी आपके पेंडुलम हैं वो भी होंगे थोड़े बहुत डिस्टर्ब ज़रूर होंगे अपनी मेन पोजीशन से, लेकिन उसमें जो चेंज आएगा वो बहुत स्मॉल होगा। लेकिन क्योंकि C और C डैश की सेम है लेंथ तो ज़्यादा एनर्जी उसी में ट्रांसफ़र होगी। रेजोनेंस में एक चीज़ ये है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज़ करता जाता है। रेजोनेंस के ऊपर आकर इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है और इसके अलावा जो एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होता है और इसके अलावा रेजोनेंस के ऊपर इसका एनर्जी ट्रांसफ़र भी मैक्सिमम होता है। तो एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज़ करेगा इसमें रेजोनेंस के ऊपर और इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र भी मैक्सिमम होता है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी ये C डैश को ट्रांसफ़र करेगा और वो ऑसिलेट करेगा इसके साथ साथ, यानी ज़्यादा डिस्टर्बेंस C डैश में प्रोड्यूस होगी। उसके बाद हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। एक स्विंग गुड एग्जांपल है मैकेनिकल रेजोनेंस की, जिस तरह पेंडुलम की आपने एग्जांपल ली है सेम स्विंग में भी वही एग्जांपल है, तो ये स्विंग की एक एग्जांपल है। इसके अलावा एक अगर ब्रिज की आप एग्जांपल लें तो ब्रिज के ऊपर सोल्जर्स को अक्सर एडवाइस किया जाता है कि वो अपने स्टेप ब्रेक करके चलें। यानी कि अगर आप देखें 2 पर्सन अगर ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं तो अगर उनकी जो एक्सटर्नल फोर्स है या जो उनकी अप्लाइड फोर्स है अगर वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी, तो मैंने आपको बताया कि जब एक्सटर्नल और नेचुरल फ्रिक्वेंसी इक्वल हो जाएगी तो वहाँ पर रेजोनेंस अकर होती है और रेजोनेंस पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, बहुत लार्ज हो जाता है। तो एम्पलीट्यूड के लार्ज हो जाने की वजह से ब्रिज के टूटने का खतरा होता है। तो ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा नेक्स्ट आप एक एग्जांपल देखें, ट्यूनिंग अ रेडियो इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। जब भी चैनल से आने वाला, जिस तरह अगर आप FM की बात करें तो अगर आप उसकी फ्रिक्वेंसी को मैच कर दें रेडियो के ऊपर, यानी कि उसको रेडियो की ट्यूनिंग करें और ट्यूनिंग के थ्रू अगर आप मैच कर दें फ्रिक्वेंसी को तो वहाँ पर रेजोनेंस अकर होती है। तो रेजोनेंस के ऊपर जो एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन होगा वो भी मैक्सिमम होगा और आप पर्टिकुलर स्टेशन को सुन सकते हैं। जब आप एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी को मैच कर देंगे नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ तो वहाँ पर आप किसी भी पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन को सुन सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल है रेजोनेंस की, वो है
माइक्रोवेव ओवन की। माइक्रोवेव ओवन की किस तरह से एग्जांपल है कि आप देखें कि जो भी आपका फूड होता है, इसके फूड के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 2450 मेगाहर्ट्ज़। तो अगर आप ओवन की फ्रिक्वेंसी को अगर आप इस फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर दें, तो आप देखें इस फ्रिक्वेंसी के मैच हो जाने की वजह से एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि जो फूड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर जाएगा, वाइब्रेशन इंक्रीज़ करेगी, एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करेगा, और एम्पलीट्यूड के इंक्रीज़ कर जाने की वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से फूड को ईजीली कुक या हीट अप किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं, उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। अ माइक्रोवेव ओवन मेक यूज़ ऑफ रेजोनेंस, अभी जिस तरह हमने एक ओवन की एग्जांपल बताई यहाँ पर। इसके अलावा सेकंड एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द नेचुरल फ्रिक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये बिल्कुल स्टार्ट में हमने पढ़ा है। और थर्ड वन एप्लीकेशन is कि स्पीड ऑफ साउंड कैन बी डिटर्मिन्ड बाय रेजोनेंस अपरेटस। तो ये हमारा टॉपिक था चैप्टर का लास्ट टॉपिक रेजोनेंस, इसको हमने कवर कर लिया।